हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। आज हम लोग बात करेंगे यहोवा जायरा के बारे में। यहोवा जायरा कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट में फादर गॉड को यहोवा कहा गया है और जायरा का मतलब होता है माय प्रोवाइडर। आज हम लोग बात करेंगे कि यहोवा कैसे हमारा प्रोवाइडर है और जब हम ज़रूरत में होते हैं तो कैसे यहोवा यानी फादर गॉड हमारी हर नीड को, हर इच्छा को पूरा करता है। बिकॉज ही इज़ कॉल्ड यहोवा जायरे, बिकॉज ही इज़ नोन एज गॉड माई प्रोवाइडर। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द वर्स फ्रॉम फिलिपींस चैप्टर 4 वर्स 19, यानी फिलिपियों की किताब चैप्टर 4 19 वर्स में लिखा है, माई गॉड शैल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। यानी मेरा यहोवा, मेरा गॉड जो है वो अपनी महिमा के अनुसार हमारी हर इच्छा को पूरा करेगा और हमारी हर नीड को पूरा करेगा। जॉन की बुक में चैप्टर 14 वर्स 14 में गॉड कहते हैं, आस्क इन माई नेम एंड आई शैल गिव इट टू यू। यानी हर चीज़ को तुम मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें हमेशा दूंगा। और इसलिए हम गॉड को यहोवा जायरे कहते हैं, यानी गॉड इज़ माई प्रोवाइडर, यानी यहोवा मुझे प्रोवाइड करने वाला यहोवा है। दिस कॉल्स फॉर एक्ट ऑफ ओबीडियंस, यानी जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तब गॉड हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। इसको एक्ट ऑफ ओबीडियंस कहते हैं। जब हम ईश्वर के वचन पर चलना सीख लेते हैं, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हैं, चाहे हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, और जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो गॉड हमारी हर इच्छा को पूरा करता है और परमेश्वर हमारी हर जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें हमेशा हमें हमारी नीड्स को हमेशा देते हैं। यहाँ मुझे याद आती है इब्राहिम की। इफ यू सी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 8, यहाँ पर गॉड इब्राहिम का टेस्ट लेते हैं क्योंकि इब्राहिम गॉड का बहुत वफादार होता है, वो धर्मी मनुष्य होता है। तो ईश्वर एक दिन उसकी परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो उनसे प्यार करता है कि नहीं। तो उससे कहते हैं कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरे लिए कुर्बान कर दो। इब्राहिम जो होता है उससे ओल्ड एज में एक बेटा बॉर्न होता है जिसका नाम आइजैक होता है और वो उसका इकलौता बेटा होता है और गॉड उससे कहते हैं कि अपने बेटे की बलि मुझे चढ़ाओ। इब्राहिम को सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन वो एकदम से गॉड की बात मान जाता है और अपने बेटे को लेके वो माउंटेन पे चल देता है। तो रास्ते में उसका बेटा आइजैक उससे प्रश्न करता है कि पिता, आपने लकड़ियाँ तो ले ली, आग जलाने का सामान भी ले लिया, लेकिन आपने कोई जानवर तो लिया नहीं, तो बलि कैसे चढ़ाएंगे? तो उस समय इब्राहिम कहता है, गॉड विल प्रोवाइड। ही वॉज टॉकिंग अबाउट यहोवा जायरे। उस समय वो यहोवा जायरे पे विश्वास कर रहा था और वो कहता है कि बलि जो है वो गॉड प्रोवाइड करेंगे। इब्राहिम को टेंशन भी थी दिमाग में कि मेरा इकलौता बेटा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने यहाँ दिखाया अपना एक्ट ऑफ ओबीडियंस। उसने गॉड को ओबे करा। जैसा कि गॉड ने उससे कहा कि अपने बेटे कुर्बान करो, अपने बेटे को लेकर वो माउंटेन पे जाता है। वहाँ उससे वो लकड़ियों पे बिठाता है और उसको जैसे वो मारने लगता है तब गॉड की आवाज़ उससे आती है और गॉड उसे कहते हैं, रुक जाओ, अपने बेटे को नहीं मारो, झाड़ियों में जाके देखो, वहाँ तुम्हें एक मेंढा दिखेगा। गॉड टोल्ड हिम, यू गो टू द बुशेस, देयर यू विल फाइंड अ रैम। यानी मेंढा जो होता है, रैम एक एनिमल है जिसकी बलि उन दिनों चढ़ाई जाती थी और उसको गॉड कहते हैं कि जाके उस एनिमल को बलि चढ़ाओ। और जैसे कि इब्राहिम का फेथ था, गॉड रिवॉर्डेड हिज एक्ट ऑफ ओबीडियंस एंड गॉड मेड हिम अ फादर ऑफ नेशंस। आगे चल के इब्राहिम की इतनी संतान हुई कि गॉड ने उसे प्रॉमिस किया था कि आकाश में जितने तारे हैं उससे ज़्यादा तुम्हारे वंशज होंगे। योर डिसेंडेंट्स विल बी मोर देन द स्टार्स इन द स्काई एंड इब्राहिम इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशंस। यानी उस एक्ट ऑफ ओबीडियंस के द्वारा गॉड ने उसे इतनी ब्लेसिंग दी कि पूरी दुनिया में उसके वंशज फैल गए और वो फादर ऑफ नेशंस कहलाने लग गया। यहाँ मुझे याद आती है न्यू टेस्टमेंट की। अगर आप बुक ऑफ जॉन देखें चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 1 to 15, यहाँ पे बताया गया है कि एक सैम्पल जहाँ जीसस एक बहुत बड़े क्राउड को प्रीच कर रहे होते हैं और जब जीसस प्रीच करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता, शाम हो जाती है। तो चेले आके कहते हैं कि इतना बड़ा क्राउड है 5000 का, आप इन लोगों को घर भेज दो ताकि ये लोग अपने खाने का बंदोबस्त कर लें या आसपास मार्केट में भेज दो जहाँ से ये जाके खाना खरीद लें। तो जीसस उनसे कहते हैं, डू यू हैव एनीथिंग विद यू? तो जीसस अपने डिसाइपल्स को कहते हैं, तुम क्यों नहीं इनको फीड करते? तो कहते हैं कि इतना बड़ा क्राउड है 5000 का, तो हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं इनको खाना खिलाने के लिए। तो जीसस कहते हैं, व्हाट डू यू हैव? वहाँ एक छोटा सा लड़का होता है। अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 6 वर्स 9 में वहाँ लिखा, देयर वाज अ स्मॉल बॉय, ही हैड 5 loaves and 2 fish। उसके पास 5 रोटी और 2 मछली होती है और वो लड़का उसकी चिंता नहीं करता, वो अपना खाना यीशु मसीह को दे देता है। दैट वाज आल्सो एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, क्योंकि उस लड़के को चिंता थी इतने बड़े क्राउड की, 5000 पीपल की। और जब जीसस वो 5 रोटी 2 मछली लेते हैं, उस पर दुआ करते हैं और एकदम से खाना मल्टीप्लाई हो जाता है एंड जीसस he fed 5000 people, that crowd।
और बाइबल में लिखा है कि 5000 तो सिर्फ वो जेंट्स का नंबर था, उसके अलावा वहाँ विमेन और बच्चे भी थे। तो इमेजिन कर सकते हैं आप क्राउड कितना ज़्यादा होगा। अगर विमेन और बच्चों की काउंटिंग करी जाए तो मेरे ख्याल 10-15 हज़ार तक का क्राउड होगा। 5000 तो सिर्फ वहाँ मैन की गिनती लिखी है। सो दैट वॉज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस डन बाय दैट स्मॉल बॉय विच लेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड एंड जीसस फेड द क्राउड ऑफ 5000। यानी उस बच्चे ने जब जीसस का कहना माना, उसने अपनी चिंता नहीं करी, उसको चिंता थी 5000 लोगों की, और उसने वो जीसस को हैंड ओवर कर दिया अपना लंच, और जीसस ने उसे मल्टीप्लाई किया। दैट चाइल्ड ऑल्सो ओबेड गॉड एंड Jehovah proved to be Jehovah Jireh, that is, my God is a provider. I would like to add another example from here, from the book of Ruth. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में रूथ चैप्टर 3 देखें तो वहाँ रूथ एक गैर यहूदी महिला थी। उसकी शादी एक इजराइलाइट से होती है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, और वो डिसाइड करती है अपने मदर इन लॉ के साथ रहने के लिए। उसकी मदर इन लॉ जो होती है नाओमी, शी वॉज अ ज्यूइश वुमन, और जो उसकी डॉटर इन लॉ थी रूथ, शी वॉज अ नॉन ज्यूइश वुमन, वो गैर यहूदी महिला थी। लेकिन वो उससे कहती है योर गॉड इज़ माई गॉड, योर पीपल आर माई पीपल। तो कन्वर्ट हो जाती है, वो जो है वो गॉड से प्रेयर करने लग जाती है। और दैट ऑल्सो शोड द एक्ट ऑफ ओबीडियंस, यानी यहाँ दिखाई देता है रूथ का ओबीडियंस वाला नेचर, कि वो कितना कहना मानती थी अपनी मदर इन लॉ का, और मदर इन लॉ के साथ वो रहने को तैयार हो जाती है। वो सारी अपनी जवानी उसकी सेवा में निकाल देती है। एंड गॉड रिवॉर्डेड रूथ फॉर दैट एक्ट ऑफ ओबीडियंस। गॉड रिवॉर्डेड हर विद अ गुड जॉब एंड अ गुड हस्बैंड, दैट वॉज बोअज। यानी गॉड उसको जब देखते हैं कि वो कितनी वफादार है, कितनी ओबीडियंट है मदर इन लॉ के लिए, तो गॉड उसको एक अच्छी जॉब भी देते हैं और साथ में उसको देते हैं एक अच्छा हस्बैंड जिसका नाम होता है बोअज। और आगे चल के वो बोअज बनता है ग्रैंडफादर डेविड का। उससे आगे चल के कौम निकलती है और उससे आगे निकलता है उसका वंशज जो कहलाता है दाऊद, जो बना था इसराइल का राजा। सो हेयर इट शोज दैट व्हेन वी एक्ट इन ओबीडियंस गॉड रिवॉर्ड्स अस इन द फ्रंट ऑफ पीपल। यानी जब हम ओबीडियंस दिखाते हैं, जब जितनी भी परिस्थितियाँ उल्टी हैं, जब उसके परिस्थितियों के हम उल्टा जाते हैं, विपरीत जाते हैं और अपना एक्ट ऑफ ओबीडियंस दिखाते हैं, गॉड को हम जब ओबे करते हैं तो गॉड हमें रिवॉर्ड करते हैं। एंड गॉड प्रोवाइड्स ऑल आवर नीड्स एंड गॉड प्रूव्स दैट ही इज जेहोवा जायरे, दैट इज गॉड इज माई प्रोवाइडर। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ लाजरस। अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 11 वर्सेस 22 और 21 में लिखा है कि जब लाजरस की डेथ हो जाती है तो लाजरस बहुत अच्छा दोस्त था यीशु मसीह का। तो वहाँ पे लोग मैसेज भेजते हैं जीसस के पास कि लाजरस बीमार है, तो जीसस वहाँ नहीं जाते, वो कुछ दिन रुक जाते हैं। फिर उनके पास मैसेज आता है लाजरस की डेथ हो गई। तब जीसस वहाँ जाते हैं टाउन ऑफ बेथनी में, और फिर जब मार्था उनसे मिलती है तो कहती है प्रभु आपने आने में देरी कर दी, अगर आप टाइम पे आते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन उसके बाद मार्था एक वर्स बोलती है जिसमें वो कहती है कि अभी भी आप जो मांगेंगे गॉड आपको दे देंगे। वट एवर यू विल आस्क नाउ गॉड विल डू इट फॉर यू। दिस शोज द फेथ ऑफ मार्था। उसको पता था उसका भाई मर गया है, लेकिन फिर भी वो जीसस से कहती है कि वट एवर यू विल आस्क गॉड, गॉड विल प्रोवाइड यू। शी वॉज टॉकिंग टू जेहोवा जायरे। और ऐसा ही हुआ, जब यीशु मसीह कब्र के पास जाते हैं तो लोगों से कहते हैं पत्थर हटाओ। तो दोबारा से मार्था कहती है कि पत्थर हटाएं कैसे, क्योंकि यहाँ से तो बहुत बुरी स्मेल आएगी। वो कहती है 4 दिन पहले मेरा भाई मरा था तो बहुत वहाँ से बैड स्मेल आएगी। लेकिन उसके मन में चिंता भी चल रही थी मार्था के कि लाजरस मर चुका है, फिर भी जीसस पत्थर हटवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने ओबे करा। जब जीसस ने कहा रिमूव द स्टोन, तो सारे लोग मिलके ओबे करते हैं, वो स्टोन को हटा देते हैं, और जीसस जोर से आवाज़ लगाते हैं लाजरस कम आउट, एंड लाजरस केम आउट अलाइव। दिस कॉल्स फॉर एक्ट ऑफ ओबीडियंस। यहाँ पे भी लोगों ने अपना ओबीडियंस दिखाया, जबकि उन्हें पता था लाजरस मर चुका है, फिर भी उन्होंने पत्थर हटाया, जीसस को ओबे किया, और जीसस ने बदले में दिया उन्हें जिंदा लाजरस। So likewise we should also learn to obey God, and when we obey God openly, God provides all our needs, and that's why he's called Jehovah Jireh. When we obey God, when we do his will, he shows that he is the provider. यहाँ मुझे स्टोरी याद आती है ओल्ड टेस्टमेंट की। अगर आप पहला राजा देखें चैप्टर 17, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एलाइजा का। गॉड उसे भेजते हैं एक विडो के घर, और वहाँ पे फैमिन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और एलाइजा जाके उस विडो से कहता है कि मुझे खाना दे। और विडो जो होती है वो हैरान हो जाती है, कहती है आसपास तो सब जगह फैमिन है, सूखा है, कहीं पे भी खाने को नहीं है। तो वो एलाइजा से कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है जिसकी मैं एक रोटी बनाऊंगी, जिसका आधा आधा मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज शी वॉज अ डिप्रेस वुमन, बिकॉज एट दैट टाइम द एंटायर एरिया वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू फैमिन। वहाँ पूरे एरिया में फैमिन आ जाता है, वहाँ सूखा पड़ जाता है, अकाल होता है, वहाँ अनाज की कमी होती है, और वो विधवा उसको खाना नहीं देना चाहती एलाइजा को। लेकिन एलाइजा होता है गॉड का प्रॉफिट, वो उससे कहता है कि मैं गॉड का वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। वो कहता है अगर तुम मेरा कहना मानोगी
अगर तुम मुझे थोड़े से आटा जो बचा है उसकी रोटी बना के दोगी तो तुम्हारे घर के बर्तन कभी खाली नहीं होंगे और तुम्हारे घर में हमेशा खाना भरा रहेगा और आपके घर में कभी तेल की कमी नहीं होगी। दैट वुमन ओबेड द वर्ड ऑफ एलाइजा बिकॉज दैट वॉज द वर्ड ऑफ यहोवा जायरे। क्योंकि वो एलाइजा का वर्ड नहीं था, वो गॉड का वर्ड था, वो यहोवा जायरे का वर्ड था। वो औरत जो होती है उसको ओबे करती है एलाइजा को, उसके लिए रोटी बना के लाती है, वो एक रोटी उसे देती है और उसके बाद के दिन जितने भी वो लेडी गुजारती है उसके घर में भी कभी खाने की कमी नहीं होती। यानी उसका आटा मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके सारे यूटेंसिल्स आटे से भर जाते हैं और उसके जितने भी घर में जो फ्लास्क होते हैं उन सब में ऑयल भर जाता है। हर बार्न्स वर ऑलवेज फुल, द हाउस वॉज फुल ऑफ फूड एंड ऑयल। उसके घर में उसके बाद कभी भी खाने की और तेल की कमी नहीं हुई। वाई? बिकॉज शी ऑल्सो एक्टेड इन ओबीडियंस, क्योंकि उसने खुदा के वर्ड को माना, उस पर यकीन करा और उस पर ओबे करा, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ उल्टी थी, सब कुछ उल्टा हो रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था उसके आसपास, सब कुछ नेगेटिविटी थी, अकाल था, सूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना ओबीडियंस दिखाया, खुदा का कहना माना और उसको गॉड ने ब्लेसिंग दी एंड गॉड बिकेम अ प्रोवाइडर फॉर हर। द बाइबल सेज इन Psalm 34, यंग लायंस में लैक फूड बट गॉड फेयरिंग पीपल दे लैक नथिंग। यानी बाइबल हमें बताती है Psalm 34 वर्स 10 में कि जवान शेर जो होते हैं वो भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। जो गॉड फेयरिंग लोग होते हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर इंसिडेंट फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। अगर आप न्यू टेस्टमेंट देखें, ल्यूक की किताब चैप्टर 5, यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है पीटर का। जीसस जब पहली बार पीटर से मिलते हैं तो वो उसकी बोट लेते हैं और उसमें बैठकर प्रीच करने लग जाते हैं। तो प्रीचिंग करते करते वो उससे कहते हैं अपनी जो बोट है उसको गहराई में ले लो। तो पीटर जो होता है वो बोट को गहराई में ले जाता है। तो जीसस उससे कहते हैं नाउ पुट योर नेट्स डाउन, यू विल कैच फिश। लेकिन पीटर जो होता है वो जीसस से कहता है कि होल नाइट आई ट्राइड बट आई कुड नॉट कैच एनी। यानी पीटर उससे कहता है जीसस से कि मैं पूरी रात में कोशिश करता रहा, यहाँ का सारा पानी मैंने छान मारा, लेकिन यहाँ कोई मछली नहीं है। वो कहते हैं मैंने पूरी रात मेहनत किया, एक भी फिश मैंने नहीं पकड़ी, लेकिन आप फिर भी मुझे कह रहे हो कि अपना जाल डाल, तुझे फिश मिलेगी। जबकि परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन फिर भी पीटर ने जीसस का कहना माना। उसने कहा लॉर्ड इफ़ यू से आई विल डू इट अगेन। वो कहता है अगर आप कहेंगे तो मैं इसे दोबारा से करूँगा। फिर वो अपने जाल डालता है और उसके 2 जाल होते हैं, वो इतने भर जाते हैं फिश से। बाइबल में लिखा है लूक चैप्टर 5 में वर्स 1 to 11 में लिखा है कि इतनी ज़्यादा उसमें फिश आती है कि वो जाल को खींच भी नहीं पाते। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, बाकी मछुआरे मिलकर जाल खींचते हैं और इतना ज़्यादा उसमें फिश आ जाता है कि जाल फटने लग जाता है। देयर वर सो मेनी फिश इन द नेट एंड ही कॉल्ड अदर फिशरमैन टू पुल द नेट। और वो नेट को पुल करके लाते हैं खींच के और उससे 2 बोट्स भर जाती हैं, इतनी सारी फिश आती हैं। वाई? बिकॉज Peter was talking to Jehovah Jireh. That means God is a provider. हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी उल्टी क्यों ना हो, लेकिन हमें पीटर की तरह अपना विश्वास गॉड में मजबूत रखना चाहिए और हमें गॉड का कहा मानना चाहिए। जिस स्थान में हमें वहीं रहना चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जहाँ हैं वहीं रहें और खुदा के हुक्मों पर चलते रहें, उसके कहे पर चलते रहें। एंड गॉड विल एक्ट एज प्रोवाइडर, ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। गॉड आपकी हर नीड को, हर इच्छा को पूरा करेंगे। God says in Matthew 6, chapter 6, verse 26, why do you worry for tomorrow? God even feeds the bird of air. Why will he not fulfill all your needs? यानी मत्ती चैप्टर 6 26वें आयत में लिखा है कि वो परमेश्वर जो इवन बर्ड्स को भी खाना खिलाता है। यानी जितने भी बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं और जो भी जानवर हैं, वो कभी भी भूखे नहीं सोते। यहोवा हर एक को फीड करता है। गॉड फीड्स एवरी एनिमल एंड बर्ड। जब हर एनिमल, हर बर्ड खाना खा के सोता है तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा कीमती हैं। वी आर मच मोर वैल्यूएबल देन बर्ड्स एंड एनिमल्स। वाई आर गॉड विल नॉट फीड अस? गॉड विल प्रोवाइड। When we obey God, when we don't see anything happening around us, when we keep our faith and trust alive in God, God acts as a provider. जब हम आसपास जब सब नेगेटिविटी देखते हैं, सब बुराई देखते हैं, उल्टी परिस्थिति देखते हैं, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं वर्ड ऑफ गॉड पे, जब हम यहोवा का कहना मानते हैं, वी रिसीव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। Psalm 27:13 में लिखा है यू विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग। यानी आप यहोवा की अच्छाई को, उसकी भलाई को देखेंगे अपनी लैंड में, ऐसा Psalm 27:13 में लिखा है। मार्क चैप्टर 11 कहता है व्हेन यू प्रे टू गॉड एंड व्हेन यू बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट,
गॉड विल गिव इट टू यू। यानी जब ईश्वर से हम कुछ प्रार्थना मानते हैं तो उस पर विश्वास कर लें कि वो हमें मिल गया है, तो यहोवा हमें ज़रूर देता है। ऐसा मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 में लिखा है। Psalm 20 verse 7 says people trust in chariots and horses but we trust in the Lord। यानी लोग जो होते हैं वो चैरियट्स में, अपने रथों पे, अपने हॉर्सेस में, यानी अपनी पावर में बिलीव करते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं यहोवा गॉड में। कुछ लोग अपने पैसे में बिलीव करते हैं। सम पीपल दे बिलीव इन पावर, सम पीपल दे बिलीव इन रिसोर्सेस, सम पीपल बिलीव इन रैंक्स, सम पीपल बिलीव इन मसल पावर, मनी पावर। they believe in all these things, but we are the people who trust in God, क्योंकि हमारी सारी blessings हमें यहोवा से मिलती हैं। हमें दुनिया blessings नहीं दे सकती। Exaltation and blessings always come from the Lord। जितनी भी blessings हैं वो सिर्फ God से आती हैं, वो दुनिया हमें bless नहीं कर सकती। हमारे पास जितनी blessings आती हैं वो दुनिया से नहीं आती। Every blessing comes from God। The Bible says in Proverbs 3 chapter 3, 5 verse and 6 that do not lean on your own understanding but in every way acknowledge God and he will straighten your path। which means यहाँ लिखा है Proverbs chapter 3 में verse 5 and 6 में कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। हम कई बार अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमें लगता है बहुत बुद्धिमान है, हम सब कुछ कर लेंगे, अपनी समझ के अनुसार हम लोग कई बार चलते हैं, पर नहीं। बट बाइबल बताती है हर काम यहोवा को स्मरण करके कर, हर काम यहोवा को याद करके कर, और हर काम में पहला स्थान यहोवा को दें। अपना हर काम करने से पहले गॉड को याद करें। अपना हर काम करने से पहले, हर फैसला डिसीजन लेने से पहले गॉड को याद करें, तो हमारे सारे मार्ग वो सीधे करता है, हमारे सारे रास्ते वो सीधे करता है। He who parted the Red Sea, will he not provide you? एक्सोडस 14 में बताया गया है कि कैसे यहोवा ने लाल समुद्र को टुकड़े कर दिए थे, उसका विभाजन कर दिया था। जिस यहोवा ने लाल समुद्र के टुकड़े कर दिए, क्या वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा? He who calmed the storm, will he not provide you? मार्क चैप्टर 4 बताता है कैसे गॉड ने जो स्टॉर्म होता है, तूफान को भी थम दिया था। गॉड ने एक वर्ड बोला और तूफान थम गया। मार्क चैप्टर 4 में लिखा है वर्स 35 to 41 में। तो वो यहोवा हमारी हर इच्छा को पूरा नहीं करेगा? He who raised Lazarus from the dead, will he not provide you? जॉन चैप्टर 11 में लिखा है कि गॉड जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को जिंदा कर दिया, क्या वो हमारी हर नीड प्रोवाइड नहीं करेगा? He who gave eyes to the blind, will he not provide you? अगर आप जॉन चैप्टर 9 देखें, वहाँ जन्म के अंधे को यीशु मसीह आंखें देते हैं, तो वो खुदा जो जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है, will he not be your provider? Definitely he will look into your situation and he will provide you. He who multiplied the bread, will he not provide you? यानी जो ब्रेड को मल्टीप्लाई कर सकता है, वो यहोवा जो पूरे नेचर को कंट्रोल करता है, क्या वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा? The Bible says in Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good। यानी चख के तो देखो यहोवा कितना भला है। हम लोग क्या होता है, अपने हम सोचते हैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर लेंगे, हम अपने आप पर बहुत भरोसा करते हैं, अपने ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, हमें लगता है हम सब कुछ खुद कर लेंगे। बट द बाइबल सेज टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, विच मीन्स चख के तो देखो प्रभु कितना भला है। हमें इस पर विश्वास करना है, हमें प्रभु पे भरोसा करना है। ही हु केप्ट इज़राइल फॉर 40 years, अगर आप ड्यूट्रॉनमी देखें चैप्टर 29 वर्स 5, व्यवस्था विवरण चैप्टर 29 वर्स 5 में लिखा है, जिसने इज़राइलिट को 40 साल तक संभाल के रखा। यानी गॉड इज़राइलियों को निकाल के लाए थे मिस्र से और उनके देश में ले जाते हैं वापस, तो 40 साल तक वो उनकी रक्षा करते हैं। यानी यहाँ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 29 में लिखा है, देयर क्लोथ्स दे डिडंट वेयर आउट, देयर शूज डिडंट वेयर आउट, देयर फीट डिड नॉट स्वेल। यानी उनके कपड़े नहीं फटे, उन्होंने एक ही कपड़े पहने 40 साल तक, वही शूज़ पहने, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुए, उनके पैर नहीं सूजे, गॉड ने उनकी रक्षा करी। तो क्या वो यहोवा हमारी रक्षा नहीं करेगा? He who sacrificed his own son, will he not provide? The Bible says in Romans 8:32, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, वो हमारे लिए क्या नहीं करेगा? वो यहोवा हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, because he is Jehovah Jireh, he is a God who is a provider। Today if you are called for obedience, यानी यहाँ पे हमें याद आता है खुदा का ओबीडियंस, कि हमें खुदा को ओबे करना है, हमें अपना विश्वास खुदा में कम नहीं होने देना। हम जहाँ हैं हम वहीं रहें, अपना विश्वास खुदा पे कायम रखें, अपना फेथ खुदा पे कायम रखें। लेट अस कीप ऑन ट्रस्टिंग गॉड नो मैटर पीपल मे क्रिटिसाइज यू, पीपल मे कंडेम यू, यू कीप ऑन क्लिंगिंग टू द लॉर्ड। यानी आप अपने यहोवा को पकड़ के रखें, उसे थाम के रखें। लोग चाहे कितना भी आपको क्रिटिसाइज करें, लोग चाहे कितना आपको कंडेम करें, लोग चाहे कितने आप पे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन अगर आपने यहोवा के डगर पकड़ ली है, अगर आप यहोवा को फॉलो करते हैं, तो यहोवा को ही फॉलो करते रहें। नो मैटर पीपल दे क्रिटिसाइज यू, कंडेम यू, और दे से ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स अगेंस्ट यू, कीप फॉलोइंग गॉड, कीप फॉलोइंग फादर गॉड। God is a way maker, he is a wonder worker,
ही इज़ अ मिरेकल वर्कर। यानी अगर आप हमारे यहोवा को देखें तो वो गॉड है जो विल्डरनेस में से भी रास्ता निकाल सकता है। यानी ऐसा इसाया 43 वर्स 19 में लिखा है। विल्डरनेस क्या होता है? विल्डरनेस वो जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी जंगली स्थल, जहाँ पे क्या होता है, जंगली पौधे उगते हैं। ऐसी जगह जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, ऐसी जगह जहाँ पे जंगली पौधे उगते हैं, यहोवा वहाँ से भी रास्ता निकाल सकता है। यानी हमारे लाइफ में अगर बिल्कुल हम स्थिति को ख़राब कर चुके हैं, बिल्कुल हम सब कुछ कबाड़ा कर चुके हैं, तो यहोवा में इतनी ताकत है कि वो हमारे लिए एक रास्ता, एक मार्ग तैयार करे और हमें सारी ब्लेसिंग्स दे। Our God is a God who makes way even in wilderness. He knows how to take out blessings from the mess that we create. Oftentimes we create mess with our lives. Oftentimes we create chaos in our lives. But God knows how to create a message out of mess. He knows how to create a testimony for us out of all our test. यानी हम जितने भी टेस्ट फेस करते हैं, जितने भी हम ट्रायल्स फेस करते हैं, टेम्पटेशंस फेस करते हैं, गॉड हैज़ पावर टू ब्रिंग आउट अ टेस्टिमनी ऑफ ऑल द टेस्ट दैट वी फेस इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में जितनी भी खराब सिचुएशन है, ईश्वर में वो सामर्थ है कि वो उसमें से हमारे लिए भी रास्ता निकालें और हमारे लिए भी वो रूट तैयार कर सकते हैं। रूट किसका? ब्लेसिंग्स का, सामर्थ का। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हम पे आ सकती हैं अगर हम ईश्वर पे भरोसा रखें। I would like to pray for all of you. Father God, bless each viewer who is watching this video. Father God, bless them abundantly. Enable them to understand that you are Jehovah Jireh. You are God who is provider. You are my God who is my provider. Enable them to understand that you shall supply all their needs. Father God, bless them with all their plans, with all their dreams. Enable them to fulfill all their plans. Give them the desires of their heart. Bless everyone with good health. Bless their education, bless their jobs, bless their workplace, bless their homes, bless their families. Father God, we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.